न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। एक जो बड़ी घटना है, एक जो बड़ी बात है वो पास्ट में हुई थी। हिंदुस्तान का माजी उसको याद रखे हुए है, यानी कि आज ही के दिन इमरजेंसी लागू की गई थी। 1975 में आज ही के दिन इमरजेंसी को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया था। उसके बाद प्रेस से लेकर जो तमाम दूसरे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं जो सिटीजन्स के हैं, उन पर एक तरीके से हुकूमत का पहरा लग गया था। दूसरी बड़ी घटना जो है वो आज होने जा रही है। भारत का जो अंतरिक्ष यात्री है शुभांशु शुक्ला, वो आज अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पर 14 दिन गुजारेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी की। आज ही के दिन 1975 में, यानी 25 जून 1975 को जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने जो वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उनके ज़रिए से सिफारिश की गई थी इमरजेंसी लगाने की। और ये कहा गया था कि देश की अंतरिक्ष सुरक्षा को खतरा है, इसलिए जो है इमरजेंसी लागू की जाए। तो इमरजेंसी को मंजूरी दी गई और पूरे मुल्क में इमरजेंसी लग गई। और उसके बाद पूरे मुल्क में इमरजेंसी के ख़िलाफ़ हालांकि विरोध देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई थी उसको लेकर जो है तमाम जो विपक्ष का विरोध शुरू हो गया था और एक लंबी लड़ाई जो है वो 21 महीनों तक चली। उसके बाद इमरजेंसी ख़त्म हुई, चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, संजय गांधी चुनाव हार गए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने में आई थी। लेकिन अगर इमरजेंसी को देखें तो इमरजेंसी दरअसल उस एक फ़ैसले का नतीजा थी जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए से जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनके चुनाव को, उनकी जीत को, जो रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल की थी, उसको उन्होंने अयोग्य घोषित कर दिया था। तो कुल मिलाकर उसके बाद ये फ़ैसला 11 जून को आया था। 11 जून के बाद फिर जो है 24 जून को सिफारिश की गई और ना तो इसमें संसद को एतमाद में लिया गया, विश्वास में लिया गया, और ना ही कैबिनेट को लिया गया। सीधे तौर पर सिफारिश की गई और 25 जून को इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। तो इमरजेंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दूसरे तमाम जो बीजेपी लीडर्स हैं, ट्विटर्स हैं, एक्स पर हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, सभी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और ये कहा है कि कांग्रेस ने जो है ये बड़ा पाप किया था और इस दिन को जो है लोकतंत्र के, जमहूरियत के कत्ल के तौर पर देखा जाना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। तो ये एक जो पूरा नैरेटिव है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है। आज इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरे दिन बहस रहने वाली है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो है जो लगातार है इस पूरे मसले पर अब तक जो जवाब दिया जाता रहा है कि जब भी 25 जून आता है, जो जून का महीना आता है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमला करती है और कांग्रेस की तरफ से जो है इसका जवाब जो है वो दिया जाता रहा है। अभी भी जो कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगी थी, लेकिन अभी देश में जो है घोषित आपातकाल चल रहा है और जो तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरीके से बहुत लिमिट कर दिया गया है। वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तरह के बयान जो है वो आने वाले हैं। आज से इस सिलसिले में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 1 बजे करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे पर वो विस्तार से जवाब देने वाले हैं। दूसरी तरफ जो दलित नेता है उदित राज, उनकी तरफ से भी इमरजेंसी को लेकर ये ज़रूर कहा गया है कि इमरजेंसी बुरी थी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी क्योंकि दलितों और आदिवासियों के लिए जो है कई कदम जो है उठाए गए थे। उनको जो है ज़मीनें दी गई थी और उनके अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं लागू किए गए थे। हालांकि इमरजेंसी को जो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो इसलिए देखा जाता है कि किस तरीके से उसमें मौलिक अधिकार जो है वो ख़त्म कर दिए गए थे और सीधे तौर पर जो है एक पुलिस स्टेट जो है वो बनकर रह गई थी। प्रेस कोई खबर नहीं छाप सकती थी। प्रेस में जो है सीधे तौर पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और यानी कि जो भी खबरें होंगी वो सरकार के अप्रूवल के साथ ही जो है वो सीधे तौर पर उनको पब्लिश किया जाएगा। उसके बगैर जो है ये इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनकी तरफ से भी उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जो है वो इस पूरे मामले में अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर थे। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भी बड़े लीडर थे और जो दूसरे बड़े लीडर्स थे, चाहे वो जनता पार्टी के लीडर्स रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स रहे हो, सबको जेल में डाला गया था। लेकिन 21 महीने के बाद जो है जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और जब चुनाव हुए उस वक्त इंदिरा गांधी जो है चुनाव हार गई। उनके बेटे जो है संजय गांधी जो थे वो भी चुनाव हार गए।
तो इस तरीके से जो इस जो है पूरी इमरजेंसी का जो है वो अंत हुआ था। तो आज इस पूरे मसले पर दिन भर जो है सियासी बयानबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी घटना जो आज घटने जा रही है, उस बड़ी घटना को देखें तो इस पल का इंतज़ार जो है वो सीधे तौर पर पूरा हिंदुस्तान जो है वो लंबे वक्त से कर रहा है, क्योंकि भारत के जो दूसरे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं शुभांशु शुक्ला, वो आज 1 बजे दिन में आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तरफ जो है वो परवाज़ करेंगे। और ये जो मिशन है, हालांकि प्राइवेट मिशन है और इसमें इसरो, नासा और तमाम जो दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनका तमाम तरह का जो सहयोग है वो शामिल जो है रहेगा। शुभांशु शुक्ला जो है 14 दिन तक वो अंतरिक्ष में रहने वाले हैं और वहाँ पर जाकर वो प्रयोग करेंगे। ख़ासतौर से वहाँ पर सब्जियाँ उगाने की कोशिश की जाएगी और उन तमाम प्रभावों का, असरात का जो है जायज़ा लिया जाएगा जो आप जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर आपके जिस्म पर वो तमाम जो प्रभाव पड़ते हैं उनके एक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो रिसर्च मिशन है एक तरीके से, और ये रिसर्च मिशन जो है वो जो है आज भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भारत ने जो है वो सीधे तौर पर एक बड़ा जो है कदम जो है उठाने का फैसला किया। हमने देखा है भारत ने चंद्रयान जो है वो अंतरिक्ष में भेजा था। अब भारत कोशिश कर रहा है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको लेकर के भी जो है उसका यान जो है, उसका जो स्पेस एयरक्राफ्ट है जो है वो जो है अंतरिक्ष में जाए। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये जो ट्रेनिंग जो है वो पूरे तौर से काम आने वाली है। तो इस पूरे मामले को अगर देखें तो जब वहाँ पर जाएंगे शुभांशु, तो वहाँ पर जाकर वो छात्रों से भी बात करेंगे, फ़ोटो और वीडियो भी जो है वो शेयर करने वाले हैं। और उनके साथ 7 भारतीय और भी होंगे और 5 नासा के जो दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिर हैं, जो स्पेस एस्ट्रोनॉट हैं, वो वहाँ पर रहने वाले हैं। हालांकि अगर देखें शुभांशु जो है वो जो है भारतीय वायुसेना के जो है पायलट हैं और उन्होंने तमाम तरह के जो है जो उन्होंने जहाज़ हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो लड़ाकू विमान हैं, उनको उड़ाया है, चाहे वो सुखोई हो, चाहे MiG-21 हो या फिर MiG-29 हो, उन तमाम को उड़ाया है। हॉक विमानों को उड़ाया है। 3000 घंटे से ज़्यादा जो है उनके पास उड़ानों का अनुभव है। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाएंगे, तो वहाँ का जो है अनुभव बिल्कुल अलग होगा। इसके लिए उन्होंने कड़ी तैयारी की है और उन्होंने रशिया जाकर के भी जो है वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग दी है। हालांकि जो सबसे अहम बात यह है कि वो जो है भारत के दूसरे स्पेस जो है अंतरिक्ष यात्री होंगे, दूसरे एस्ट्रोनॉट होंगे। इससे पहले जो है सोवियत यूनियन के ज़रिए से जो भारत के राकेश शर्मा हैं वो भी जो है स्पेस में जा चुके हैं। हालांकि अगर हम जो नाम सुनते हैं वो सुनीता विलियम का सुनते हैं और जो दूसरे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका नाम जो है हम सुनते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि वो भारतीय मूल के थे, वो भारत के नहीं थे। अब शुभांशु जो है वो लखनऊ के रहने वाले हैं और वो अब इस मिशन पर जा रहे हैं। भारत जो अपना आगे जो है अपना जो एस्ट्रोनॉट के ज़रिए से को लेकर जो है मिशन भेजने वाला है, उसके लिए ये जो है काफ़ी अहम जो है होने वाला है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।